जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपका दोस्त निसार जुवैद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, जंगें जो लगी हैं अभी तक जंगों के ऊपर बात हो रही है। हर बंदा ये जंगें को मामूली चीज़ें नहीं है। इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसको पार्ट्स करके फिर इनको मिला के देखना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा, कुछ बातें मैं आपसे करनी चाह रहा हूँ। हम समझ रहे हैं जंगें लगी हैं, ख़त्म हो गई हैं, जंगें शुरू हुई हैं। अभी इनको समझने के लिए थोड़े से हमें इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे। कुछ कॉमन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो चीज़ें आपस में कॉमन है। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग लगती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान खुश होकर जश्न मनाता है कि भी हम जीत गए हैं, और इंडिया कहता है कि भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी चल रहा है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। अब सेम इसी तरह ईरान की और अमेरिका और उसके बच्चे की जंग हुई। एंड रिजल्ट क्या निकला कि अमेरिका ड्रामे करता रहा, वो कभी उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा इसराइल की, और कभी वो शोर करता रहा कि भाई ये एंड पे जाके जब मार पड़ी उसको, तो जान उसके बचाने के लिए शोर करता रहा कि ये गलत कर रहा है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला कि उसी तरह नेतन्याहू कह रहा कि मेरी जंग भी बंद नहीं हुई, और ईरान जो है वो उसका जश्न मना रहा है जीत का। दो चीज़ें कॉमन हो गई, इसके ऊपर गौर कीजिए। सीज फायर, इंडिया और पाकिस्तान में एकदम ड्रामाई तरीके से एंट्री हुई ट्रंप की, उसने इनका वो सीज फायर करवा दिया। इसी तरह अब जो इसराइल और ईरान की जंग थी उसके अंदर ड्रामाई उसकी एंट्री हुई और उसने सीज फायर करवा दिया। ये भी चीज़ें कॉमन है। अब ये भी चीज़ें आप गौर करें कि जो मोदी था उसको जंग के लिए ट्रंप ने भेजा था, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। अब यहाँ पे ईरान और इसराइल में ये जंग असल में तो ट्रंप ने शुरू करवाई थी। असल में ट्रंप ने कहा था कि भाई ये एग्रीमेंट साइन कर दो वरना हम हमला कर देंगे, तो बाद में उसी ने सीज फायर करवा दिया। चीज़ें ना कॉमन देखते रहे। अब ना जंग उसकी बंद हुई है ना उसकी बंद हुई है। जिनके साथ जंग हुई है जश्न मना के बैठ गए हैं कि भाई हमने फतह हासिल की है। दोनों मुसलमान कंट्री थे, ईरान भी और पाकिस्तान भी। अब ये चीज़ें साइड पे रख लें। कुछ कॉमन चीज़ें मैंने आपको मैच करके दी हैं, कुछ सिमिलरिटी उसमें सिमिलरिटी है कि वो क्या क्या चीज़ें सेम है। अब आप चलें पीछे की तरफ। ईरान मुसलमान कंट्री, मुसलमानों में शिया कंट्री, दूसरे कंट्रीज को हमेशा वो अपना दुश्मन और काफिर समझता रहा, और दूसरे मुस्लिम ममालिक भी ईरान को काफिर समझते रहे और आवाज भी उठाते रहे, एक दूसरे जंगें भी, खुफिया जंगें भी लड़ते रहे। पाकिस्तान और ईरान आज बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा दोस्ती, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन जो मुल्की सियासत होती हैं, सियासत वैसे ही सियासत के सीने में दिल नहीं होता। जो मुल्की इंटरनेशनल मुल्की सियासत होती हैं वो, और इंटरनेशनल सियासत ये इतनी गहरी होती है, उनकी बात समझना, गौर करना बड़ा मुश्किल होता है। जज्बाती होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के चक्कर में पड़ के इनको समझना बिल्कुल नामुमकिन होता है। ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री है, हम उसकी कदर करते हैं। जो शिया हो या सुन्नी हो, जिसने कलमा पढ़ लिया, हम उसके साथ खड़े होते हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इराक के साथ 11 साल जंग लड़ी ईरान ने, भूलने वाली बात नहीं है। साथ किसके साथ? फिर अमेरिका को धमकियां लगाता रहा ईरान। जब भी इसने अमेरिका से धमकियां लगाई, जब भी ज्यादा शोर शराबा हुआ, ये मैं कोई गलत बातें नहीं कर रहा। अगर मैं गलत कहूँ आप गौर कीजिएगा कि भी तरीके बता रही है या नहीं बता रही। इस मौके पे ये बातें करनी अच्छी भी नहीं होंगी, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो इंटरनेशनल सियासत है उसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इराक और ईरान की जंग लगी रही, उसके बाद आपने देखा जब भी इनकी वो लफ्जी गोलाबारी हुई अमेरिका और ईरान की, और ईरान के इर्द गिर्द का कोई ना कोई मुल्क चला गया, और वहां पे जब एंड करते हैं, ये एंड इसी तरह करते हैं कि भी उसके ऊपर गोला बारूद फेंक के अपने लोगों को डराने के लिए, अपने लोगों को पैसे चार्ज करने के लिए, बहुत सारा पैसा पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं अपने मुल्कों से। तो कोई ना कोई मुल्क इधर उधर से ईरान के इर्द गिर्द से गायब होता गया। कोई भी किसी भी मुल्क को, इराक से लेके किसी को भी मार पड़ी है, लीबिया को, कजाफी को मार दिया, सदाम को मार दिया,
उस वक्त याद करें कि ईरान की सूरत हाल क्या थी, ईरान क्या कर रहा था, इस दुनिया में हो क्या रहा था। उसके बाद आप आ जाए थोड़ा सा और आगे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बना रहा था, ईरान भी बना रहा था। पाकिस्तान ने शायद अपना मुस्लिम मुल्क समझ के मदद की, ईरान ने सारा कुछ उठा के आगे दे दिया। जब आपको याद होगा डॉक्टर कदीर को मांगा गया, फिर हमने सारा मुद्दा उसके ऊपर डाल के उसको टीवी पर बैठ के माफी मंगवाई। उस मसले को बड़ी मुश्किल से रफा दफा किया गया। तो ईरान का किरदार क्या था? आपका BLA, आपके इधर जो बलूचिस्तान में जितनी भी हंगामा रही और जो कुछ आज तक हो रहा है, वो तो पता चला कि उसके अंदर ईरान शामिल है, ईरान की पूरी उधर से मदद शामिल है इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ ईरान का हमेशा कट जोड़ रहा, वो एक बेस्ट फ्रेंड्स रहे, दोस्त अच्छे रहे। अब इनके इंडिया और ईरान के अंदर दो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं, जैसे मुश्तरक सी मुनफरिद भी सोचें। अमेरिका का एक बगल बच्चा पुराना जो मैंने आपको बताया, ईरान, और एक नया इंडिया। अब इंडिया जो है वो हार के बैठा हुआ है, ईरान जीत के बैठा हुआ है। ये इसमें इनमें फ़र्क भी है, इस फ़र्क को भी आपने फिट करना है। कहीं सिमिलर चीज़ों को फिट करना है, फ़र्क को भी फिट करना है। फिर आप देखें कि ये सारा कुछ होने के बाद कल नेटो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, $350 बिलियन जिसका वो बजट बनाया गया। किसके लिए? कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाले, इसमें अपना जो नेटो का बेड़ा है इसके अंदर हवाई जहाज और दूसरी चीजें शामिल की जाएं। किसके लिए? ये भी गौर रखना है कि किसके लिए। अब इंडिया भी कह रहा है कि मेरी जंग ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। यहां से साबित क्या हो रहा है कि जो उन्होंने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की थी अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे अभी देखें ईरान ने कितने अपने गद्दार पकड़े हैं, पाकिस्तान ने कितने सारे गद्दार पकड़े हैं, कुछ जेलों में हैं और कुछ अभी 9 मई के मुकदमात पड़े हुए हैं और कुछ अभी अरेस्ट करने हैं, कुछ अभी भौंक रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठ के। ईरान का यह है कि वो बाहर नहीं निकले हुए थे, अंदर ही बैठे हुए थे, अंदर से पकड़े गए। बहुत सारा कंफ्यूजिंग है ना, बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इशारा मिलने लग जाएगा। जो इशारा मिलता है वो किस चीज़ का मिलता है कि ये कैच खेला जाएगा, उधर से नेटो को बिल्ड किया जाएगा ज्यादा पैसे देके। सारा वजन अमेरिका नहीं उठाया करेगा, नेटो को मजबूत किया जाएगा, उसका बजट बढ़ा दिया गया। अब जो जंग है वो दो किस्म की लड़ी जाएगी, कभी इंडिया पाकिस्तान की आ जाएगी, कभी ईरान और इसकी आ जाएगी। बार बार करेंगे ये जो दो जंगें लगी हैं ये सिर्फ टेस्टर लगाया, क्योंकि आपको पता है मगरिब बहुत ज्यादा टेस्टर लगाता है, हर चीज वो टेस्टर से चेक करता है। कई दफा टेस्टर शॉर्ट जरूर रहता है, वो टेस्टर ऐसा होता है कि उसको लगाता है, पीछे गोली रखता है, करंट पड़ जाता है, उससे उसको थोड़े से मसले मसाइल बनते हैं, लेकिन वो मसले 1 सेकंड में वो निकाल लेता है। अब पहले उनके पास क्या जवाब था जंग का, अब कल फिर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं। देखें कितने सालों से लगे हुए थे ईरान के पास न्यूक्लियर, जब पाकिस्तान का बना तब से लगे हुए हैं। अभी पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं हुआ था न्यूक्लियर के लिए, ईरान के पीछे भी उस वक्त के लगे हुए हैं। ये ज़हन में रखिएगा। फिर आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ईरान वो जो बना रहा था, कह रहे थे बम बना रहा था, वो IAEA की रिपोर्ट थी कि उसका खतरनाक नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो जब वो अपने बनाए हुए महकमे की रिपोर्ट नहीं मान रहे तो आपकी क्या मानेंगे? तो ये जंगें किस्सा मुख्तसर ये है कि बहुत ज़्यादा बातें करने की बजाय हम थोड़ी सी, मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा है, कुछ मुनफरिद कुछ मुश्तरक बातें रखी हैं, इनके ऊपर गौर कीजिएगा तो इसके अंदर से बात ढूंढिएगा कि आप भेड़ बकरियां बन के ना बैठे रहे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे ना लगाते रहे, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। अब अगले जो मराहल हैं उनके ऊपर तैयार हो जाएं। पाकिस्तान को कमज़ोर या ताकतवर समझना मसला नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना तो क्या बात है, मुर्दाबाद कहना पाकिस्तान का कोई वासी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकता। ईरान अब कहाँ खड़ा है? माजी का ईरान के किरदार देखेंगे, अगले आने वाले वक्त में देखेंगे। बेयकीनी नहीं है, बेयकीनी नहीं है। कभी भी कुछ भी मुल्क अपनी पॉलिसियां चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे मुमालिक हैं जो अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ भी कोई पॉलिसी का शिफ्ट आए, कोई पॉलिसी में तब्दीली आए।
जो भी हो, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए खैर करे, पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ पैदा करे, पाकिस्तानियों को अकल दे, पाकिस्तान को अपने पाकिस्तान से प्यार करने की तौफीक दे, और जो गद्दार पैदा हो गए हैं उनको निश्चित नबूद करे। दोस्तों दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं दुआ में आपको याद रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।